जी नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का MHD 22 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके प्रश्न उत्तर को हम लोग कंटिन्यू इस सीरीज में सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इसमें 4 नंबर आज हम प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि अपने युग संदर्भ में कबीर की क्रांतिकारिता को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या लिखना है कि कबीर अपने युग संदर्भ में एक क्रांतिकारी संत के रूप में उभरे। क्रांतिकारी मतलब यहाँ पे किस तरह से उनके विचारों में लोगों के अंदर एक आग जलाने वाली बातें प्रचलित हुई, क्रांतिकारी बना दिया लोगों को। तो कबीर का जो क्रांतिकारी संत के रूप में कबीर निकले हैं, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकृतियों को उन्होंने चुनौती दी थी। उन्होंने न केवल पाखंडों का और शोषण का विरोध किया, बल्कि एक ऐसे वैकल्पिक मार्ग का भी प्रस्ताव रखा जो प्रेम, समानता और सत्य पर आधारित था। मतलब कबीरदास ने कहा कि जो ये पाखंड है, जो शोषण है, उसका तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ प्रेम और समानता और सत्य के पथ पर चलने के लिए लोगों को उपदेश भी दिया। तो कबीर की क्रांतिकारिता के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, जिसको मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गया हूँ, ठीक है, ये हेडिंग होगा सामाजिक समता का आग्रह। कबीर ने क्या किया था, लोगों से आग्रह किया था सामाजिक समता बना कर रखने के लिए। कबीर ने अपने समाज में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जातिवाद और ये जो छुआछूत है, ऊंच नीच जाति का जो उसके ऊपर इन्होंने अपनी बातें विरोधी तौर पर रखा, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को नकारा और कहा जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। उन्होंने सभी को एक ही ईश्वर की संतान मानकर सामाजिक समानता का संदेश दिया था। कबीरदास की जो वाणियाँ हैं, जिनमें कहा जाता है, उनकी एक श्रेष्ठ वाणी है जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि साधु से हमें उनकी जाति के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान से उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, वो इस दुनिया में जन्म लेने के बाद ही उसकी श्रेष्ठता, मतलब कर्म से श्रेष्ठता संपन्न होती है। उसके बाद वे बात करते हैं धार्मिक आडंबरों का खंडन। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज, व्रत, तीर्थ यात्रा जैसे वाज्याचारों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मनुष्य के हृदय में विराजमान है। ये जो लाइन है ना, मैं कई बार अपने पिछली वीडियो में इसका जो व्याख्या है वो बता चुका हूँ कि कबीरदास जो हैं मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं। वे कहते हैं कि मस्जिद में जाने से अल्लाह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मनुष्य के हृदय में विराजमान है। उसके बाद निर्गुण भक्ति का प्रचार करते हैं कबीरदास। कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो निराकार हैं, भगवान जो हैं वो निराकार हैं, उनकी कोई आकार नहीं है, उनकी उपासना करना है। उन्होंने सगुण भक्ति के विपरीत एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की जिसका कोई रूप रंग या जाति नहीं है। कबीर कहते हैं कि भगवान वही है, मतलब जिसका कोई रूप रंग जाति नहीं है। सगुण भक्ति में भगवान का रूप दे दिया, लेकिन निर्गुण में इन्होंने क्या किया, भगवान का रूप रंग जाति कुछ नहीं रखा। ये एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि यह तत्वकालीन मूर्ति पूजा और अवतारवाद की अवधारणा से पूरी तरह अलग था। उसके बाद आता है हमारा लोक भाषा का प्रयोग, मतलब लोगों के भाषा का प्रयोग के बारे में कहा गया। तो उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए संस्कृत के स्थान पर जन सामान्य की भाषा सदुकरी का प्रयोग किया। कबीर ने जो वाणी कही है उसे एकदम सरल शब्दों में कहा है, ताकि कोई भी उसे पढ़े और समझ जाए। तो यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसने ज्ञान को पंडितों और पुरोहितों को एक अधिकार से मुक्त कर आम लोगों तक पहुँचा दिया। कबीर की इन वाणियों के चलते जो ज्ञान पंडितों के पास था, वो ज्ञान अब आम लोगों तक पहुँच चुका था। ज्ञान और प्रेम का समन्वय हुआ। कबीर ने ज्ञान और प्रेम को अपनी साधना का आधार बनाया। उन्होंने सूफी संतों के प्रेम मार्ग और नाथपंथियों के ज्ञान मार्ग को मिलाकर एक नया मार्ग प्रशस्त किया। यह एक अनूठा समन्वय था जिसने उनकी वाणी को अधिक प्रभावी बनाया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूफी संतों के प्रेम मार्गी और नाथपंथियों के जो ज्ञान मार्गी शाखा थी उसको मिलाकर इन्होंने एक नए मार्ग को अपनाया, और उससे उन्होंने अपनी सारी वाणियों को लोगों तक पहुँचाया। शासकों का विरोध। उन्होंने तत्वकालीन शासकों की धार्मिक कट्टरता और अहंकार पर कटाक्ष किया। कबीरदास ने जो शासकों की धार्मिक और कट्टरता थी और अहंकार था, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने सिकंदर लोदी जैसे शासकों की सत्ता को चुनौती दी और उनके दंड विधान को परवाह नहीं किया। सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश में आते हैं, ठीक है,
उस राजा का इन्होंने चुनौती दे दिया और इसकी जो दंड विधान थे उसका भी इन्होंने रत्ती भर भी परवाह नहीं किया। आत्मनिर्भरता और कर्म पर जोर। इन्होंने कबीर ने लोगों को अपने कर्मों पर ध्यान देने और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। लोगों ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने निष्क्रियता को अस्वीकार किया और शारीरिक श्रम को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि शारीरिक श्रम करिए, शरीर से परिश्रम करिए। ठीक है। उसके बाद की बिंदु है साहस और निर्भीकता। कबीर ने बिना किसी भय के राजाओं, पंडितों और मुल्लाओं का सामना किया। कबीर के अंदर एक चीज़ें थी जो किसी से डरते नहीं थे, जो भी बात कहना था मुंह पे कहते थे। तो कबीर ने बिना किसी भय के राजाओं के सामने, पंडितों के सामने और जो मुल्ला हुआ करते थे इस्लाम धर्म में, उनका सामना किया उन्होंने। उनकी वाणी में ऐसी निडरता थी कि वे समाज की सभी विकृतियों को सीधे तौर पर चुनौती दे सकते थे। मतलब समाज में जो सारी चीज़ें चल रही थी उसके ऊपर अगर इनको विरोध करना होता तो वो सीधे सपाट विरोध कर देते थे। उसके बाद इन्होंने गुरु का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया। कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते थे। यह एक क्रांतिकारी विचार था क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को बाह्य साधनाओं के बजाय आंतरिक मार्गदर्शन पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया? लोगों को कहा कि बाहरी जो साधनाएं हैं उसके ऊपर आप लोग निर्भर न रहें, आंतरिक मार्गदर्शन मतलब अगर आपका मन कहता है कि नहीं ईश्वर मिलेंगे अपने हृदय में, तो आप अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए। सामंती विकृतियों पर प्रहार नेक्स्ट है। उन्होंने तत्कालीन सामंतवादी व्यवस्था और उसके तहत होने वाले शोषण को भी आलोचना की। मतलब जो सामंतीवादी व्यवस्था चल रही थी कबीर के समय में, उन्होंने इसकी भी आलोचना की। उन्होंने गरीबों पर हो रहे अत्याचारों को अपनी रचनाओं में उजागर किया। कबीर ने भी अपनी गरीबों के ऊपर हो रहे रचनाओं को अपने रचनाओं में शामिल किया और उसे लोगों तक पहुंचाया कि किस तरह से ये अत्याचार गरीब लोगों पर हो रहे हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कबीर की क्रांतिकारिता का सार उनकी निर्भीक वाणी थी, सामाजिक समता का आग्रह था और धार्मिक पाखंडों के खंडन में नहीं थे। उन्होंने अपने समय की सभी विकृतियों को चुनौती दी। कबीर के समय की जितनी भी विकृतियाँ थी मतलब जो भी समाज में सिस्टम जो भी समाज था सिस्टमेटिक तरीके से जब नहीं चल रहा था तो उन्होंने सारी चीज़ों को उठाया और उसको चुनौती दी और एक ऐसे नए समाज की नींव रखी जहां मानवता, प्रेम और भाईचारे पर आधारित हो। और यही कारण है कि सदियों के बाद भी उनकी वाणी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। ठीक है। और ये चुनौती देना और उसका लोगों तक सीधी सपाट बातों को पहुंचाने के कारण ही कबीर की इतनी पुरानी वाणी भी आज भी हमारे बीच में उतनी ही प्रचलित है जितना कि उनके समय में था। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि प्रश्न है कबीर युगीन भारत के विभिन्न परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को भी कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। आप लोग जाकर वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज सारी की सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहें चैनल के साथ। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।